अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में लेके आ गए हैं कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। आप लोग को कड़ी बना के और पकौड़ा बना के दिखाएंगे बहुत आसान तरीके से और मज़े का। तो आज चले हम शुरू कर लेते हैं। घी हमने डाल लिया है, आप लोग के सामने घी गर्म हो रहा है। तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर लेते हैं। ये गर्म हो चुका है, इसके अंदर प्याज डाल लेते हैं। प्याज डाल लेते हैं, बारीक बारीक काट के डालेंगे क्योंकि मुझे जल्दी थी तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ऐसे काट के डाल लेते हैं। सारी चीज़ें मैंने कड़ी पकौड़ा का मिक्सचर तैयार करके रख लिया है और बेसन भी मैंने दही में करके तो अच्छे से रख चुक लिया है। तो जल्दी जल्दी हम लोग कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए तो मैंने कहा आज रेसिपी बना लेते हैं और बना के आप लोग को दिखाते हैं मज़े की कड़ी। माशाल्लाह, ये फुल ज़्यादा गर्म होया होता है ना, प्याज भी बड़ा अच्छे तरीके से फ्राई होता है। तो यहाँ पे हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, आप लोग को पता ही है मैं लाइट ब्राउन प्याज रखती हूँ। तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का मिक्सचर डाल लेते हैं। ये 2 चम्मच के करीब होगा। तो इसको डालते हैं। थोड़ी चटपटी कड़ी होनी चाहिए, इतनी फीकी फीकी नहीं होनी चाहिए कि जायका ही ना आए, मज़ा ही ना आए खाने में। इसलिए ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी इसमें चटपटी होनी चाहिए। इस तरीके से हम लोगों ने बनानी है। और इसके अंदर हम डाल लेते हैं 1 चम्मच भर के हल्दी, नमक का 1 चम्मच डाल लेते हैं। 1 चम्मच ही हम फिलहाल डाल लें, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम और डालेंगे। तो फिलहाल इतना ही डालेंगे। तो इसके अंदर हम टमाटर भी ऐड करते हैं। चलो मिक्सचर को अच्छे से भून लें ताकि कच्चा कच्चा नहीं रह जाए। 1 टमाटर को हमने काट लिया था, काटने के बाद हमने 1 टमाटर डाल लिया था। तो मैंने कहा आप लोग को बता दें कि हमने 1 टमाटर डाला है। इसकी अब अच्छे से कर लेते हैं बुनाई, और बुनाई करने के बाद इसके अंदर हम लस्सी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला ये देखें अच्छे से भून चुका है। इसके अंदर एक हमने आलू गोल गोल कटिंग की है उसकी, वो डालेंगे। अगर कड़ी में गोल गोल आलू कटा हुआ होएगा तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरा अपना ही स्टाइल है कड़ी बनाने का, मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा लोग बनाते तो हैं लेकिन उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। ये 1 आलू हम गोल गोल काट के अगर डाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का होगा माशाल्लाह। तो फिर पकोड़े भी हम निकालेंगे। तो पकोड़े का मैंने मिक्सचर बना लिया है। और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, ज़रूर किया करें। सोबिया फूड रेसिपी आप लोगों को सादी सादी रेसिपी दिखाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, कोई मतलब कि उसमें ज़्यादा चीज़ों का भी मतलब कि नहीं होता। आराम से जितनी चीज़ें घर में पड़ी होती है उसमें ही हम लोग बना लेते हैं। तो हम ये नहीं कहते ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, कि जो होता है बस मैनेज कर लेते हैं करके तो रेसिपी बना लेते हैं। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, यही आप लोगों का मेरे के लिए प्यार है, ऐसा आप ज़रूर करें। सब्सक्राइबर थोड़े से रह गए हैं, आप लोग जल्दी जल्दी पूरे करा दें। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं लस्सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लस्सी बना ली थी, दही ली थी 1 पाव हमने दही ली थी। हमें ज़्यादा कड़ी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने 1 पाव दही लिए ताकि हमारी कड़ी कंप्लीट हो जाए। हमने इतनी ज़्यादा तो नहीं बनानी थी, मैंने कहा रेसिपी के लिए बनानी है, चलो इतनी बहुत है। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हम आधे घंटे तक पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। तो गाइज़ ये हम लोगों ने बना लिया है पकोड़े का मिक्सचर। इसमें हमने क्या क्या लिया है आप लोगों को बता लेते हैं। मुझे जल्दी थी तो मैंने इस वजह से जल्दी जल्दी बना लिया है। मैंने 2 आलू लिए थे, 1 मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, और 1 पाव मैंने बेसन ले लिया था, और थोड़ी सी मैंने पालक ले ली थी। तो इसका मैंने अच्छे से ये देखें मिक्सचर बना लिया है।
तो ये पकोड़े हम बनाएंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। इसमें थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी हमने ऐड कर लिया था, 1 चम्मच नमक का कर लिया था। तो माशाल्लाह ये देखें, अगर नरम आप लोग मिक्सचर बनाएंगे, नरम पकोड़े इतने मज़े के बनेंगे। अगर सख्त बनाएंगे वो बिल्कुल ही इतने हार्ड हो जाएंगे ना, आप लोग को ज़रा भी मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो आज हम कड़ी पकोड़ा आप लोग को बना के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का। आप लोग एंजॉय करें और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ज़रूर करें। तो गाइस ये देखें, हमारी कड़ी माशाल्लाह अच्छे से उबल चुकी है और पकना शुरू हो चुकी है। और जैसे ही ये अच्छे तरीके से पक जाती है तो हम लोग फिर पकोड़ा बनाना शुरू कर लेंगे। आप लोग को पकोड़ा बना के दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से अगर पकती रही तो 10 मिनट हमें लगेंगे। 10 मिनट में हमारी कड़ी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पकोड़े की तरफ आ जाएंगे। 10-15 मिनट हमें पकोड़े पे लग जाएंगे। तो गाइस ये देखें, हमारी कड़ी माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये देख रहे हैं आप लोग कितने मज़े तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं पकोड़े की तरफ। अब हम पकोड़ा बनाना तैयार करते हैं। तो गाइस हम लोग घी डालना शुरू करते हैं पकोड़े के लिए। हम तवे के ऊपर ही पकोड़े बनाएंगे। तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इतने अच्छे तरीके से बनते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फ्राई पैन में तोड़े नहीं बनाने, इसमें ही बनाएंगे। ये देखो अच्छे से गर्म हो जाता है तो पकोड़े डालना शुरू करते हैं। चलें जी, पकोड़ा निकालना शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह सबज कितने प्यारे पकोड़े लग रहे हैं। इस तरीके से हमने निकालने हैं, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं निकालेंगे। इस तरीके से डालते जाएंगे और जैसे ही वो फ्राई होते जाएंगे तो हम बाहर निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती। आसान बनाएं ज़िंदगी को। अगर खाना जिसको बनाना आता है उसको ही अच्छी बात होती है। अगर जिसको खाना बनाना नहीं आता बहुत उसके लिए मुश्किल होती है आगे भी। और इसलिए इंसान को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि उसको कहीं भी परेशानी ना हो। उसको अपने के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और अल्लाह को याद करके सब कुछ करना चाहिए। और अल्लाह चाहे सब कुछ हमसे करवा लेता है, हम कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह को याद करके सब कुछ करेंगे, बरकत होगी उसमें और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से हम लोग कर लेंगे। क्योंकि तो ये देखें जी, हम लोगों ने इसको दूसरी साइड पे पलट दिया है पकोड़ों को। ये देखें माशाल्लाह कितने सबज प्यारे लग रहे हैं और कितने मज़े से। मैं ऐसे टिक्की पकोड़ा ही बनाती हूँ, मैं दूसरे वाले पकोड़े नहीं बनाती। मुझे टिक्की पकोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वो ही बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और अच्छे तरीके से पक भी जाते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि जो करना चाहें हम लोग कर सकते हैं और अल्लाह के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। और जो मांगना है अल्लाह से ही मांगें, अल्लाह हमें देता भी है बहुत ज़्यादा। हमारी सोच से बहुत ज़्यादा अल्लाह देते हैं। और बंदे किसी से नहीं मांगना चाहिए, बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। अल्लाह हमें बहुत देते हैं और अल्लाह पे ही उम्मीदें रखनी चाहिए। और अल्लाह ही हमारे हर चीज़ में बरकत डालते हैं। और नमाज कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो गाइस ये देखें, हमारे ये वाले पकोड़े माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम दूसरा पूर डालेंगे। पहले ये हम उतार लेते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी शाइनिंग है और कितने मज़े के हैं और कड़ी में जाएंगे और कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग इनको निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से निकालेंगे। ये देखें, टिक्की पकोड़ा अपना ही मज़ा देता है। दूसरे पकोड़े भी बनते हैं लेकिन मैं वो वाले नहीं बनाती, मुझे तो टिक्की पकोड़ा ही पसंद है, मैं यही बनाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह। अब इसी तरह ही हम दूसरे भी पकोड़े तैयार करेंगे जैसे हमने ये तैयार किए। तो गाइस हमारी माशाल्लाह ये देखें कड़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। पकोड़े बना के भी हमने डाल लिए हैं और सब चीज़ें हमने डाल ली हैं। अब हम आ गए हैं मसाले की तरफ। गरम मसाला और काली मिर्च मैंने पीस के रखी थी देसी तरीके से, वो डालूँगी। ये देखें माशाल्लाह। और थोड़ी सी सूखियाँ धनिया का पाउडर मैंने हाथ पे ये भी पीस के बनाया है, ये डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह
बहुत ज़्यादा। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप लोग को डिश आउट करके भी दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है, आप लोग देखते रहें। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे पकोड़े, टिक्की पकोड़े लग रहे हैं। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।